जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावम् इवाम्भसि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको योग शास्त्र सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन तुम इस शरीर में हो और इस संसार में मौजूद हो। शरीर से जुड़ी चीजें तुमको मिलती रहेंगी क्योंकि तुम इस दुनिया में हो, मौजूद हो, तो इन सांसारिक घटनाओं का भी अनुभव करते रहोगे। तुमको इन सांसारिक घटनाओं का भी अनुभव करना चाहिए, परंतु कुछ इस तरह। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए जैसे क्योंकि मुझे भगवान के लिए सेवा करनी है, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें भगवत सेवा के लिए मिल रही हैं। अपने मन को मेरे अलावा किसी और चीज़ की तरफ मत भटकने दो। लेकिन तुम ऐसा करने में अगर लापरवाही करोगे तो तब तुम सांसारिक घटनाओं से संबंधित विचारों को अपने अंदर समाहित करते रहोगे। इससे तुम्हारे मन में आत्म ध्यान और मनन बंद हो जाएगा। इस दुनिया में समुद्र में खतरनाक और तीव्रता से बहने वाले पानी के समान प्रचुर मात्रा में सुख मौजूद है। तुम्हारी इंद्रियां उन सुखों के पीछे भागती रहती हैं और तुम लगातार सोचते रहते हो कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। तुम्हारी इंद्रियां उन सुखों के पीछे बवंडर के समान भागती रहती हैं। बवंडर की तरह बहती हुई इंद्रियां तुम्हारे मन को अपने लक्ष्य प्राप्त करने और अपने गंतव्य तक पहुंचने से ज़बरदस्ती भटका देती हैं और तुम ध्यान और आत्मा की प्राप्ति के बारे में पूरी तरह से भूल जाते हो। इन बहती इंद्रियों में डूबने का मतलब है कि तुम इस संसार में डूब रहे हो। संसार का अर्थ है कि तुम जन्म और मृत्यु के इस चक्र में खिंचते जाते रहते हो। ऐसा कब होता है? जब तुम्हारा मन ज़बरदस्ती अपने लक्ष्य और मंजिल से भटक जाता है और खींच लिया जाता है। क्या तुम्हारा मन खींच रहा है? क्या तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे मन को सांसारिक सुखों की तरफ खींच रही हैं? क्योंकि अनुभव करने के लिए बहुत सारे सुख हैं और तुम्हारी इंद्रियां उनकी ओर आकर्षित होती रहती हैं और तुम्हारा मन भी ज़बरदस्ती इन सुखों की ओर आकर्षित होता है। जब तुम्हारे मन में सांसारिक विचार आने लगेंगे तो तुम्हें इन्हीं खतरों का सामना करना पड़ेगा। अपने मन को उच्च आदर के साथ मुझ पर स्थित करो। इस संसार में रहते हुए सभी घटनाओं को अनुभव करते हुए भी उन अनुभवों में केवल मेरे बारे में ही विचार करो। मेरे साथ अपने रिश्ते को उन अनुभवों में लाओ। इस प्रकार भगवान हमारे अच्छे कल्याण की कामना करने वाले हम सभी को स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं और अनुग्रह कर रहे हैं कि हमें अपने दैनिक जीवन में
भगवान के साथ अपना रिश्ता कैसा बनाना चाहिए और अपने मन को केवल उन पर ही स्थिर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावम् इवाम्भसि। ओम।
ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోనువిధీయతే తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమివాంభసి. ఓం శ్రీమన్నారాయణ కరిష్యే వచనం తవ. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. జై శ్రీమన్నారాయణ.